क्या है टैक्स का इतिहास? क्या है इनकम टैक्स का इतिहास? क्या ये भारत में, भारत के स्वतंत्र होने से, इंडिपेंडेंट होने से पहले ही है या उसके बाद से हमारी लाइफ में है? सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक। अपने चैनल पर दोस्तों इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट ना मैं लाते रहता हूँ। तो यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है ना, बट इससे मेरी यार काफ़ी हेल्प होती है। तो दोस्तों यार आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टैक्स का इतिहास क्या है, क्यों सरकार हम पे टैक्स लगाती है, इससे सरकार को क्या फ़ायदा होता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों यार ऐसे ही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। और यार ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया कभी टैक्स फ्री हो सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सरकार कोई ऐसी स्कीम लाए कि उसमें इंडिया को पूरा टैक्स फ्री कर दे? फिर यार तो हमारे मजे ही हो जाएंगे। तो यार वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना। तो चलिए यार दोस्तों, देश की जनता को नमस्कार करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं वीडियो में ज्ञान की बरसात। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली इनकम टैक्स होता क्या है। तो सिंपली एक कि आपने जैसा इनकम टैक्स, मैंने कहा इनकम पर लगने वाला टैक्स है, यानी कि जो भी आपकी इनकम है उस पर कुछ अमाउंट का टैक्स जो सरकार लगाती है उसको कहते हैं इनकम टैक्स। बट यार ये आया कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्यों इसकी शुरुआत हुई? क्या इसकी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि यार इनकम पर जो हम कमाई अपनी करते हैं उस पर टैक्स लगाना पड़ा? तो दोस्तों यार इसकी बेसिकली शुरुआत होती है जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, यानी कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत भारत में थी तब से इसकी शुरुआत बेसिकली इंडिया में होती है। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो यार हम जो आपको पता ही होगा, जैसा कि बेसिकली क्या होता, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जब हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी इस पे अपनी सेना लगाई थी हम इंडियंस को रोकने के लिए। तो इस चीज़ पे उनका काफ़ी ज़्यादा ना नुकसान हुआ। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए और जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने बजट में, क्योंकि उस टाइम भी जैसे आजकल इकोनॉमिकल बजट निकलते हैं वैसे ही बजट हुआ करते थे, तो उस समय उन्होंने अपने बजट में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया और 1860 में अपना पहला बजट जो है पेश किया। कौन सा वाला? जिसमें टैक्स जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, टैक्स को इंक्लूड किया गया था कि हर एक भारतीय से हम टैक्स लेंगे और जो हमारा नुकसान होता है उसकी भरपाई करेंगे। बट इस पे थोड़ा सा चेंज जो है 1918 में किया गया, इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया 1918 में, और 1922 में इसको अच्छी तरीके से बेस बना के इम्प्लीमेंट कर दिया गया और तभी से इनकम टैक्स हम पर लागू है। यानी कि इनकम टैक्स की शुरुआत कब से हो गई थी? हमारे स्वतंत्र होने से पहले ही, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे अंग्रेज़ों से। यानी कि इसकी शुरुआत सिंपली अंग्रेज़ों ने ही की थी अपने फ़ायदे के लिए, बट अब तो इसमें सरकार का भी फ़ायदा हो रहा है। तो यार दोस्तों आगे हम जानने वाले हैं कि इस इनकम टैक्स से क्या सरकार का फ़ायदा, क्या हमारा फ़ायदा और सबका क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या इसके कॉज है, क्या फॉल्स है, सब जानने वाले। तो वीडियो में यार मेरे साथ एंड तक बने रहो और चैनल को लाइक कर देना। इट मीन्स वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यार सरकार हम पर टैक्स लगाती ही क्यों है? ऐसी क्या ज़रूरत होगी कि सरकार को हमारी एक इतनी मेहनत की कमाई पर, जैसा हमारा सोचना है, सरकार उस पर टैक्स लगाती है, उसका कुछ अमाउंट सरकार हमसे ले लेती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ों की हुकूमत इंडिया पे थी, तो उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए उस समय टैक्स लगाया हुआ था। बट इससे एक नियम, एक लॉ बना के हमारे ऊपर थोप दिया गया। तो सरकार आखिर ऐसा करती क्यों है? तो यार जैसा कि आपसे कह दिया, उस समय इंडिपेंडेंट के समय या उससे पहले इतना इम्प्लीमेंटेशन, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। बट अब जो इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और इतना डेवलपमेंट इंडिया में या इवन हर कंट्री में हो रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उस पर स्टेप लेने के लिए सरकार के पास अमाउंट, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? जैसे कि आप पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के समय पर होता था, राजकोष कहा जाता था। तो वैसे ही अब जो सरकार है उसके पास कोष, यानी कि सरकार के पास खजाना कहाँ से आ जाए? वो खजाना सरकार के पास कहाँ से आएगा? वो सरकार खजाना हमसे ही लेती है, हमारी एक सैलरी पे या हमारी जो कमाई होती है उस पर टैक्स लगा के। और इससे फ़ायदा भी हमारा ही होता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, इम्प्लीमेंटेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज़ और नए नए जो काम, डेवलपमेंट, जैसे रोड बनाना, अस्पताल में फ्री सर्विस, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, और बहुत सी सर्विसेज होती है जैसे ट्रांसपोर्ट में। और जैसे आपने स्पेस, इसरो, ये भारत के हैं, स्पेस इसरो, इन पे बहुत सारे मिशन होते हैं। आपने मिशन मंगल, मिशन चंद्रयान, ये सब चीज़ें तो आपने सुने होंगे, इतने सारे मिशन। बट इनके लिए पैसा आए तो
आए कहाँ से? तो सरकार हमसे टैक्स लेके ऐसे कुछ डेवलपमेंट के काम करती है जो हमारे आसपास हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल जैसा मैंने आपसे कहा इसरो का एग्जांपल स्पेस से रिलेटेड दिया, तो इतने सारे काम होते कैसे? क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट रुपए पैसे का या आप जो भी कहें, एक अमाउंट बड़ा अमाउंट मनी का वहाँ पे चाहिए होता है। तो वो कहाँ से आता है? वो हमारे जरिए जो हम सरकार को देते हैं वो सरकार के पास जाता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्के का पहला पहलू क्या है? सरकार छोटे मोटे इम्प्लीमेंट दिखा के हमको ये बताती है कि यार आपके पास बहुत सारे इम्प्लीमेंट हुए, आखिरकार होते हैं बट वो मोटे तौर पर होते हैं जो हमें दिखाए जाते हैं। बट सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो सरकार हमें दिखाती नहीं है, हमसे छुपाते, कि हमारे टैक्स का मोटा पैसा सरकार करप्शन में उड़ा देती है। ये है दोस्तों सिक्के का दूसरा पहलू, और अपनी जेब भी तो भरती है। एक फन फैक्ट भी बताता हूँ कि सरकार अपनी जेब भी भरती है, बट ये फन फैक्ट नहीं है दोस्तों, एक रियल फैक्ट है जो हमें समझना बेहद ज़रूरी है। नोटों की इन गड्डियों को देखकर कौन गदगद न हो जाए, किसकी आंखें न चमक जाएं इन करारे नोटों के बंडलों को देखकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, बट क्या ये सरकार को टैक्स पे करना हमारे लिए कितना सही है? क्या ये टैक्स हमें पे करना चाहिए? क्या ये हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए? इसमें बहुत से लोगों के ये आर्गुमेंट भी होते हैं कि यार हम खाना खाएं तो टैक्स पे करें, हम एक नई गाड़ी खरीदे तो उसमें टैक्स पे करें, अगर कपड़े खरीदे तो उसमें टैक्स पे करें, इवन सड़क में चलने के लिए भी, सड़क में गाड़ी, रोड में गाड़ी चलाने के लिए भी हम टोल टैक्स यानी कि टैक्स ही पे करें। तो सरकार वो कहते हैं कि यहाँ पर सरकार हर चीज़ में टैक्स लगाती है, और इवन कई देशों का एग्जाम्पल, कई कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देके भी कहते हैं कि यार जैसे अमेरिका और बहुत सी डेवलप कंट्री जो है वहाँ लोगों को फ्री में सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज हो गई और उनकी सोशल सेफ्टी की सर्विस हो गई। ऐसी बहुत सी सर्विस हैं जो है फ्री में दी जाती हैं। बट इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? इंडिया की सरकार हमारे ऊपर इतने टैक्स क्यों लगाती है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसके लिए सिंपल सी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना टैक्स सही से पे नहीं करते हैं। जिन लोगों को दोस्तों, जो लोग टैक्स पे करने के, जिनके ऊपर सरकार ने एक लिमिट लगाई हुई है कि इतने लोग की, जिन लोगों की इतनी इनकम है तो वो इतना टैक्स पे करें, जिन लोगों की इतनी इनकम है तो वो इतना टैक्स पे करें, जो पैरामीटर बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना टैक्स पे नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार जो हमसे टैक्स लेती है वो हमारे डेवलपमेंट में ही यूज़ करती है। अगर सरकार के पास पैसा जाएगा ही नहीं तो हमारा डेवलपमेंट होगा कैसे? और आप कैसे फिर ये सरकार से कर सकते हैं, सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं कि सरकार हमारे डेवलपमेंट में हमको कुछ फ्री सर्विसेज दे? हालांकि सरकार करती भी है, फ्री का राशन देती है, फ्री की जो ये सुविधाएं होती हैं, जो फैसिलिटी सरकार देती है वो यहीं से होता है। बट जो आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों के अकॉर्डिंग जितने लोगों को टैक्स पे करना चाहिए, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसका सिर्फ दोस्तों 85 मिलियन, यानी कि हमारी पॉपुलेशन के 85 मिलियन लोग, अप्रॉक्सीमेट 85 मिलियन लोग ही टैक्स पे करते हैं। बट हालांकि उससे ज़्यादा लोगों ने करने चाहिए था। हमारी पॉपुलेशन का वो सिर्फ, अब आप लगाइएगा, हमारी पॉपुलेशन का वो सिर्फ 6%। अब आप इसको देखिए, कैलकुलेट कीजिएगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है और उसका 6% कितना निकल के आता है। तो 6%। अब जो लोग बाकी कंट्रीज़ से इंडिया को कंपेयर करते हैं कि यार बाकी कंट्रीज़ में ऐसा है, अब वहाँ का परसेंटेज भी पहले उन्हें जान लेना चाहिए कि 45% लोग, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 45%, कहाँ 6% और कहाँ 45%, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो वहाँ ऐसी चीज़ें तो होना लाजमी सा बात है, क्योंकि अपने आप ही अगर सरकार के पास ज़्यादा खजाना जाएगा तो सरकार हमारे ऊपर डेवलपमेंट तो करेगी। बट जैसा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी बताया, तो उसे भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यार ये एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना टैक्स सही समय पे और जितने पैरामीटर, जितनी लिमिट हमारे ऊपर लगी है उसको सही तरीके से पे करें, क्योंकि यहाँ से अगर सोर्स, यहीं से सोर्स बंद हो जाएगा तो वहाँ से सोर्स से पानी, इवन डेवलपमेंट के खजाने आएंगे कैसे? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सा कंक्लूजन है, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है।
तो यार क्या कभी सरकार जो है टैक्स को पूरे तरीके से बंद कर देगी, पूरी तरीके से खत्म कर देगी, हमें अपनी कमाई का एक अमाउंट, एक परसेंटेज सरकार को नहीं देना पड़ेगा? तो जैसा कि मैंने आपको पूरी वीडियो में पहले से ही बता दिया है कि उस टाइम पे आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेजों ने टैक्स हमारे ऊपर क्यों लगाया था? अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए। बट तब से अब तक इतना ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है वो सरकार के खजाने से, यानी कि हमारे टैक्स, जो टैक्स हमने सरकार को दिया है उससे ही हुआ है, और इवन फ्यूचर में भी उसी टैक्स से हमारा डेवलपमेंट होते रहेगा। बट यार दोस्तों, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यार इतना बोझ हम इतना बर्डन अपने सर पे क्यों लें? क्यों अपनी एक कमाई का फिक्स अमाउंट सरकार को डे बाय डे देते रहें? इवन हम महीने में किसी की सैलरी आती है तो अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट सरकार उससे काट लेती है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है या उसके पास भी सैलरी आती है तो उसके पास भी एक फिक्स अमाउंट सैलरी का आता है, तो उसे हम सरकार को क्यों दें? ये एक हमारी जिम्मेदारी है, हमारा एक सोशल रिस्पॉन्स, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि सरकार ने जो एक नियम बनाए हुए हैं टैक्स के ऊपर वो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि डेटाबेस भी मैंने आपको बताया कि हमारी आबादी का, हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 6% लोग एक नियम फॉलो करके टैक्स को पे करते हैं। बट क्या इतनी आबादी से हमारा जो हमारे सरकार से अपेक्षाएं, जो सरकार से हम मांगे रखते हैं कि यार सड़कों में गड्ढे हो गए, देखो कैसे गड्ढे हुए हैं सरकार में, सड़क में जो सरकार भरती नहीं है, आसपास कितना कूड़ा है, सरकार क्या कर रही है? इस राज्य की तो सरकार बेकार है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी पूरी बेकार है। मैं एक तरफा नहीं कह रहा हूँ, बट अपने भी जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे लिए बनी हुई हैं उनको अगर हम सही तरीके से फॉलो करेंगे तो हम कहीं ना कहीं सरकार को भी पूरी तरीके से ब्लेम करने का हमको हक है। बट जो डेटाबेस मैंने आपको बताया कि 6%, उसके आधार पर क्या हम सरकार को ब्लेम कर सकते हैं? सरकार को ब्लेम हम ऐसे ही नहीं कर सकते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अच्छी तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हम सरकार को ब्लेम कर सकते हैं। बट अब आपके माइंड में फिर वही ख्याल आता है कि यार हम क्यों दें? ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तभी सरकार को ब्लेम कर सकते हैं। तो यार दोस्तों, कि आप क्या समझे पूरी वीडियो से, क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारे ऊपर टैक्स लगाए गए, हमारे ऊपर टैक्स जो लगते हैं हमारे ही डेवलपमेंट के, हमारे ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं। बट कहीं कुछ मायने में सरकार जैसे जीएसटी जैसे और कुछ टैक्स लेके आती है, उस पर देश की जनता भड़क जाती है, एक्सेप्ट करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट सॉल्यूशन, कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि टैक्स जब से लगा है अब तक तो ख़त्म हुआ नहीं, और आगे भी मुझे इसके आसार ख़त्म होते हुए दिखते नहीं हैं, क्योंकि देश का अगर डेवलपमेंट करना है तो टैक्स ख़त्म कभी नहीं होगा। इवन बढ़ते ही रहेगा या घटते रहेगा, उसमें थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे जा सकता है, बट बढ़ेगा घटेगा तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फॉलो करनी है। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो में ना इतना ही। कमेंट करके मुझे बता देना आपको आज की वीडियो कैसे लगी। दोस्तों अगली वीडियो में काम चल रहा है ना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए दोस्तों। बाय बाय।